ठीक है, तो कहां पे थे हम लोग? हाँ, सेकंड के बारे में देख रहे थे, कर रहा था 2 पॉइंट। इसीलिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को जो है, क्योंकि देखो एक ये यहां पे एक राइट एंगल बन रहा है, अगर मैंने टेंजेंट डाला था, इसको मैंने टेंजेंट डाल दिया, ये 1 है अभी, तो ये जो होगा ये थीटा के सामने वाला है, तो ये तुम्हारा हो गया सेक थीटा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, ध्यान देना मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला ये 9। अब देखो ये tan sec और 1 के हिसाब से दूसरी आइडेंटिटी तुमको मिल जाएगी। दूसरी आइडेंटिटी को क्या होगा, वहां पे पाइथागोरस लगाओ, ये जो है OAC में, OAC एक ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें अगर पाइथागोरस लगाओगे तो तुमको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, मिल रहा है? तो ये तुम्हारी सेकंड आइडेंटिटी थी। कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि इस तरीके से भी आइडेंटिटी कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाली आइडेंटिटी पे आते हैं, तो ये थीटा के सामने जो था वो tan थीटा था। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसके सामने जो होगा उसको हम ले लेते हैं cot थीटा। ये हो गया तुम्हारा कोटेंजेंट, और टेंजेंट पे ही है, टेंजेंट के साथ ही है, बस कोटेंजेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। थीटा के सामने था tan थीटा, थीटा के सामने जो आया tan थीटा, तो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा के सामने जो आया, जो साइड आई, उसको हमने क्या ले लिया? tan थीटा। इसको कुछ ई ले लो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया, उसको ले लिया हमने cot थीटा, कोटेंजेंट थीटा। अब ये तुमने sec थीटा पढ़ा है, ये थीटा था, इसके सामने मतलब सॉरी यहां पे थीटा था, थीटा और ये जो एंगल है मतलब 90 के सामने जो ये पूरा का पूरा ये तुम्हारा sec थीटा था। ठीक है, अब ये 90 के सामने जो बनेगा, ठीक है, ये तो तुम्हारा ये वाला थीटा आ जाएगा। तो अभी यहां ध्यान दो, ये थीटा के सामने ये sec थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है ना, ये थीटा के सामने ये sec थीटा हो गया। अगर हम देखते बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं तो इस थीटा के सामने अगर ये sec थीटा था, तो इस 90 माइनस थीटा के सामने ये जो बनेगा ये तुम्हारा आएगा cosec थीटा। ठीक है, cosec थीटा यहां से बनता है। अब यहां पे एक छोटा सा फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस है, ये एक साइड है और ये साइड है, और ये साइड हमारी कितनी? 1 ही। यहाँ पे थोड़ा सा तुमको अच्छे से समझना होगा, तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक फॉर्मूला हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और इन सब के मीनिंग है कि क्यों इसको cosec बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ sec थीटा है। ये tan cot क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan थीटा है। ये tan क्यों है? क्योंकि टेंजेंट के थ्रू बना है। टेंजेंट अगर ये टेंजेंट नहीं डालते तो ये साइड हमको मिलती नहीं, तो इस वजह से साइड जो है नोज टाइप का स्ट्रक्चर था, इसीलिए हमने, और उसके पार्ट को हम साइनस बोलते थे, उसकी वजह से ये नोज हुआ, तो उसका ये एक पार्ट हुआ। देखो एकदम लॉजिकल, ये पूरा का पूरा नोज है जिसको हम साइनस बोलते हैं, और उसके पार्ट को हम बोलते हैं साइनस। तो ये एक उसका पार्ट हुआ ना, एक ट्रायंगल का एक पार्ट हुआ, तो उसको हमने साइन थीटा दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये था, इसलिए cos हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुमको पता चलेगा कि भाई कहां से चीजें आई। ठीक है, और इनसे काफी कुछ चीजें जो है हमको अलग से कॉम्पिटिशन में भी बहुत सी चीजें यूज होती। जितना ज्यादा ऊपर ऊपर से पढ़ोगे उतना ज्यादा जब क्वेश्चंस आएंगे तो गड़बड़ करोगे। जितना बेसिक से जाओगे, जितना बेसिक पढ़ोगे उतना तुम फायदे में रहोगे। ठीक है, ये समझ गए हो? अब हम आ जाते हैं कि हम इन चीजों को याद कैसे रखेंगे और इसको आगे कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये तो बस ये बताने के लिए था कि भाई इस तरीके से हमारा पूरा जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब आता है। अब इसी में मैं आगे देखता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब इसी डायग्राम के साथ ये तो आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं साइन थीटा पे। यहां से देखो हमारे फॉर्मूले कैसे बने। ठीक है, साइन थीटा, तो ध्यान देना ये साइन थीटा अपॉन 1 करता हूं, अगर ये साइन थीटा है अपॉन 1 करता हूं तो हमको क्या मिलेगा? अगर मैं साइन थीटा है, सिंपल साइन थीटा है, अपॉन में हाइपोटेनस कर देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? मतलब यहां पे ऐसे लिख देते हैं, सॉरी ऐसे लिखते हैं कि जो AD है अपॉन हाइपोटेनस करता हूं, तो हमको क्या मिलेगा? अगर AD अपॉन हाइपोटेनस कर लूंगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये AD है और अपॉन में हाइपोटेनस 1 है, अगर मैं करता हूं मुझे मिलेगा साइन थीटा। तो यहां से हमने साइन थीटा निकाला कि AD हमारा क्या था? थीटा के सामने वाली साइड थी, जिसको अपोजिट साइड बोलेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर ज्यादा सही नहीं, ज्यादा सही है अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सेम वैसे cos थीटा कैसे आया होगा?
जब तुमने ओडी अपॉन क्या किया होगा ओए, है ना, ओडी अपॉन ओए किया होगा, मतलब कि cos थीटा अपॉन इसकी वैल्यू 1, मतलब ये आ गया cos थीटा। तो cos थीटा हमारा मिल गया क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस तरीके से एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसी तरीके से बाकी सब एंगल्स आ जाते हैं। ठीक, अगर इस डायग्राम को समझ गए हो तो इसके थ्रू भी तुम ये सब चीजें निकाल सकते हो। मतलब एकदम अपोजिट थ्योरी है जो तुमने अभी तक पढ़ी, जितनी थ्योरी पढ़ी उससे एकदम अपोजिट। ठीक है, तो अब ये तो ठीक है, इसके बाद वाले tan थीटा भी देख सकते हो, tan थीटा के बारे में देख सकते हो। यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे 1, तो अगर मैं tan थीटा अपॉन 1 करूंगा, इसका मतलब थीटा के सामने वाला अपोजिट और ये 1 जो है वो एडजेसेंट है, तो tan थीटा हमको मिल जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सही है, बिल्कुल मिलेगा। वैसे ही कॉट मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसका काम हो गया। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे, जो आइडेंटिटी है उस पे आते हैं। ये जो हमने निकाला है इसको एक अलग तरीके से समझा है, ठीक है, जो तुम पढ़ते हो उससे थोड़ा अलग। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में वही हमारा सिंपल राइट एंगल है, क्योंकि पढ़ना तो यही से, हमने तो बस समझा है कि साइन क्यों बोलते हैं, कॉस क्यों बोलते हैं, बाकी आएगा ये। तो ये ए बी और सी दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो तुम्हारा, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं, एक दूसरा तरीका जिससे हम लोग तीनों आइडेंटिटी एक तरीके से लाया अभी, अब हम दूसरा तरीका देख रहे हैं जिससे हम आइडेंटिटी लाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस, ठीक है, स्पेलिंग तुम लोग समझ लेना। ठीक है, पाइथन लिखा मतलब समझ। तो इसके हिसाब से तुम क्या लिखोगे, जो AC स्क्वायर है, या भी दो साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AC को डिवाइड कर सकते हैं, तो AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो ये BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा और आएगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो अपोजिट पे तुम्हारा AB है और हाइपोटेन्यूज पे कितना है, AC। कॉस थीटा हमने पढ़ा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अपोजिट साइड होगी। ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड होगी, और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया जो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा क्या, एडजेसेंट मतलब BC अपॉन AC। तो इन दोनों की हेल्प से हम यहां पे क्या डालेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो सबसे पहली आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं। अब हमको क्या पढ़ाया जाता है, हमको बताया जाता है कि ये एक आइडेंटिटी है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा दूसरी आइडेंटिटी है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा थर्ड आइडेंटिटी। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, यही एक आइडेंटिटी, बाकी दो है ही नहीं। उसको लाया गया है इसके थ्रू कि भाई एक साइन और कॉस के फॉर्म में एक आइडेंटिटी है, तो एक sec और tan के फॉर्म में ला देते हैं, और एक cot और cos के फॉर्म में लाते हैं। वो कैसे लाते हैं पता, तो ये हमने पाइथागोरस से हमने लेके आया, हमने ये रूल बना दिया। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारा है कि हमने सिर्फ 6 आइडेंटिटी क्यों पढ़ते, जो तुम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कितने देखते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उसका रीजन क्या है कि हम 6 क्यों देखते हैं, 8 क्यों नहीं देखते। पहले 8 हुआ करते थे, पहले तुम्हारे जो आइडेंटिटी है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट के अलावा और दो थे, कोवर्स और एक और नाम है, ठीक है, कोवर्स कोसाइन, कोवर्स साइन और ऐसे कुछ इनवर्स साइन, ऐसा कुछ इनवर्स नहीं कुछ और है। ठीक है, तो ऐसे 8 पढ़ते थे, लेकिन उसको 6 किया गया। उसका रीजन क्या है कि जो तुम्हारा ट्रायंगल है,
ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इसमें 3 साइड है। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूँ, ठीक है, तो ए बी के अपॉन में मैं ए सी कर सकता हूँ और ए बी के अपॉन में बी सी कर सकता हूँ। तो ए बी के अपॉन में ये 2 काम कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं बी सी देखूँ तो बी सी के अपॉन में ए सी और बी सी के अपॉन में ए बी, और अगर मैं ए सी देता हूँ तो ए सी के अपॉन में ए बी लिख सकता हूँ और ए सी के अपॉन में बी सी लिख सकता हूँ। इसके अलावा कोई 7th या 8th वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, साइड का रेशियो हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, समझ गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइड का रेशियो, ट्रायंगल के साइड का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, और वो सिर्फ 6 हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, ये पहली आइडेंटिटी है, तो दूसरी तीसरी अलग नहीं है, इसी से आएगी। कैसे आएगी देखो, जो तुम्हारी फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी को अगर मैं cos स्क्वायर थीटा से दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, ये आइडेंटिटी हम इसमें दोनों साइड में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू या कुछ वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा, ये sin अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1, और ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर जो तुमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया तुम्हारा sec स्क्वायर। अब इसमें जो sec थीटा था, sec थीटा एक्चुअली क्या है, 1 अपॉन cos थीटा है, और जो cosec थीटा था वो 1 अपॉन क्या है, sin थीटा है, और जो cot थीटा था वो 1 अपॉन क्या है, tan थीटा है। अब कुछ लोगों को ये याद करने में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी याद नहीं होता, तो उनको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं उनमें सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में t आता है, एक तो यहां पे t आता है और यहां पे t आता है ना, 2 ही जगह पे t आता है। तो ये जो दोनों t वाले हैं वो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट, समझ गए। cot को लिखा तो 1 अपॉन tan को लिखा तो 1 अपॉन cot। अब दूसरी बात आते हैं sec और cosec पे आते हैं, तो ये s से स्टार्ट हुआ है, ये s पे एंड हुआ है, ये c पे स्टार्ट हुआ है, इसी पे एंड हुआ है, ये c पे स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे 2 ही फंक्शन है जो एक दूसरे के, ये स्टार्टिंग वाला एंड में है, एंड वाला स्टार्टिंग में, सिर्फ याद रखने के लिए और कुछ नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बचा क्या, sin और cosec, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से तुम समझ सकते हो, याद रख सकते हो। तो ये सेकंड आइडेंटिटी हो गई जो हमने पढ़ा। अब इसके साथ साथ हम थर्ड आइडेंटिटी पे आते हैं, वो भी इसी से आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने इसमें sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1, ये आ गया तुम्हारा cot स्क्वायर थीटा और ये आ गया तुम्हारा cosec स्क्वायर थीटा, इस तरह, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड वाली आइडेंटिटी आ गई। अगर ये भी होता है कुछ बच्चों के साथ कि ये तीनों आइडेंटिटी याद नहीं रहती, तो जो पहली आइडेंटिटी वो पक्का याद रहती है, रीजन क्या है, मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट वाली आइडेंटिटी याद रहती है, सेकंड थर्ड में कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, जो कम प्रैक्टिस करता है। अगर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए, उनको बिल्कुल ये दोनों आइडेंटिटी में भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इतने बार यूज हो जाता है कि याद हो जाता है। पर जिन्होंने कम प्रैक्टिस की है उनको याद नहीं होता है, तो उनके लिए हम देखते हैं, ये देखो, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है बिल्कुल याद होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, साइन कॉस, हम बोलते हैं ना जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा आने वाला जो है उसमें दोनों के स्क्वायर का एडिशन बनाना है। बड़े इजीली दिमाग में भरता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के स्क्वायर का एडिशन 1 होता है, बिल्कुल अच्छे। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये हमको याद है, हर किसी को याद है जो थोड़ी बहुत भी क्लास किया है, जो एक बार भी दिमाग लगाएगा याद रहेगा। अब दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, इनके लिए तुम याद रखो 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या याद रखना है, 1 प्लस टी स्क्वायर याद रखो, एंड याद रखो कि सी के साथ सी आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कोई भी तरीका हो, कैसा भी फनी तरीका हो, उल्टा सीधा तरीका हो, कुछ भी हो, बस तुमको चीजें याद होनी चाहिए,
है ना। तो कोई भी तरीका हो सकता है, बिल्कुल सी के साथ सी आता है, किसी को भी याद रहेगा। और 1 प्लस, देखो प्लस और टी एक जैसे लग रहे हैं, मतलब टी को भी अगर हम देखें, अगर मैंने ये लिखा हुआ है कहीं पे, अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी, अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो ये टी जैसे ही लगता है और ये प्लस भी लगता है। तो 1 प्लस और प्लस के साथ टी स्क्वायर। अब इससे होगा क्या, इन दोनों चीजों से क्या होगा, हम लिखेंगे 1 प्लस टी की दो आइडेंटिटी मैंने बोला था, तो एक बार तुम लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू छोड़ो, और एक बार लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको छोड़ो। अब मैंने बोला सी के साथ सी आता है, तो देखो एक सी यहां पे आ चुका है, 3 सी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 3 सी है जो सी से स्टार्ट होने वाला है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो एक तो यूज हो चुका है, दूसरा यहां पे यूज हो गया, तो यहीं पे सी है तो तीसरा सी भी इसी के साथ आएगा इक्वल टू में, मतलब ऐसे याद रखो कि इक्वल टू, तो इसका मतलब कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बचा क्या, सेक स्क्वायर। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते हो तो ये आइडेंटिटी जो तुमको 10th क्लास में याद नहीं होती थी वो इतनी इजी हो सकती थी, बहुत ज्यादा इजी हो सकती थी, ठीक है। हो गया, इतना हमने नोट कर दिया है। अब एक बार ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्का फुल्का, ठीक। जैसे मैं बोलूं इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3, देन sec थीटा माइनस tan थीटा क्या है। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा मैंने 3 लिया है तो हमको बस बताना है कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर sec थीटा और tan थीटा की दोनों की वैल्यू हमको पता चल जाती है तो हम ये वैल्यू लगा सकते हैं। यहां पे अभी के केस में ये दोनों वेरिएबल है और यहां पे भी 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ना है, तो ये आंसर लाने के लिए हमको ये दोनों वेरिएबल की जरूरत पड़ना था, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे नंबर ऑफ इक्वेशन भी उतनी होना चाहिए। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, पर यहां पे एक ही इक्वेशन है और हमको 2 वेरिएबल की वैल्यू लाना है। अगर ऐसा सोचोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे आते हो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे आते हो, तो तुमको समझ में आएगा कि हमने पढ़ा है 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू है sec स्क्वायर थीटा, और इसी से हम इस 1 को यहीं रखते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो इससे बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्मूला होता है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan इक्वल टू 1। अगर आइडेंटिटी याद है तो इससे क्या हो जाएगा, अगर तुम लाना चाहते हो sec थीटा माइनस tan थीटा तो ये सिंपली होता है sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है तो ये हो गया तुम्हारा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3, आंसर आ गया। अगर तुमको पहले से पता है तो इसको देख के बता दोगे कि इसका आंसर 1/3 आएगा। सेम चीजें जो है हम लोग सेक और कॉसेक और कॉट के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा अगर हमारे, सॉरी कॉट थीटा हमारे पास कुछ दिया है लैम्डा या कुछ टी ले लो, ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/3, इस तरीके से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे 11th में भी काम आता है, 10th में भी तुमको काम आएगा, ये सब चीजें अगर पता रहती है, ठीक है। इसके और भी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन 10th अगर पढ़े हुए तो इसकी ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो बोर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ 11th वाली चीजें देखते हैं जो तुम्हारे काम की, जो 12th में भी काम में आएगा और 11th में भी काम में आएगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं, वो क्या है। हम लोगों ने जो एंगल पढ़े हैं, जो अभी तक एंगल पढ़े हैं, वो एंगल कौन से पढ़े हैं, वो हम पढ़ते हैं 0, 30, 45, 60, 9, है ना। और इसमें अगर हम साइन थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, tan थीटा की बात करें, तो हमारी ये वैल्यूज तुम याद रखते हो, है ना। ये जो वैल्यूज होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, बाकी 3 जो वैल्यूज है वो इसका उल्टा, इसका उल्टा और इसका उल्टा अपोजिट है। तो ये हो गया कॉसेक, या यहाँ कॉट लिख देते हैं,
कॉट थीटा, फिर हो गया सेक थीटा, और फिर आ गया तुम्हारा कोसाइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू, वैसे तो ये वैल्यू तुमको आराम से याद हो जानी चाहिए, मतलब 10th में पढ़ा हुआ है तो 11th में याद होगी, लेकिन अगर फिर भी याद नहीं होती है तो उसके लिए छोटा सा शॉर्टकट देख सकते हैं। तुमको लिखना है 0 से स्टार्ट करो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, ये तुम्हारे टीचर ने भी बताया होगा, अच्छी वैल्यू है ना, ये काम आती है, मैक्सिमम टीचर बताते हैं। ठीक है, तो इसका अनुरूप करो, ये वर्षों से चली आ रही मेथड है। तो 0/4 करोगे तो 0 आएगा, और √0 मतलब 0। 1/4 करोगे तो 1/4 कितना आएगा, 1/4 आएगा, 1 का √1 और 4 का √2। फिर इसको 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा, तो ये आएगा 1 का √1 और 2 का आ गया 2। सेम वैसे यहां पे आ जाएगा √3/2 और ये आ गया 1। ठीक है, अब cos में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली बात होती है। तो 90 माइनस, अगर इसका जो थीटा है उसको 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू। तो अगर ये 90 के वैल्यू को 90 माइनस 90 करोगे तो ये जो वैल्यू आई है वही वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाता है। ये 60 को 90 माइनस करोगे तो 30 आएगा, तो ये cos की वैल्यू है। जो sin की 60 की वैल्यू है वही cos की 30 की वैल्यू है, तो ये आ गया √3/2। ये तो सेम आ जाएगा 90 माइनस 45, 45, 1/2 और ये 0। tan का क्या होता है, tan जो एक्चुअल में होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1, 0 कुछ भी करो 0 ही, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल होगा तो 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया नॉन डिफाइंड। कुछ टीचर ये देखो 1/0 हुआ है, तो कुछ टीचर इसको बोल देते हैं कि ये इंफिनिटी है, पर ये बिल्कुल भी इंफिनिटी नहीं, समझना, ये बिल्कुल भी इंफिनिटी नहीं। रीजन क्या है मैं अभी बता रहा हूं। मैं बहुत मतलब कुछ टीचर इसको पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा करके भी बता देते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके भी बता देते हैं, तो उतनी जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि 1/0 एंटी मतलब नॉट डिफाइंड क्यों, नॉट डिफाइंड है, उसको समझने से पहले कि 1/0 नॉट डिफाइंड है, उसको समझने से पहले तुमको डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि डिवाइड करते हैं तो कैसे होता है। बचपन में हमको अगर किसी टीचर ने पढ़ाया होता कि डिवाइड कैसे किया जाता है, कैसे डिवाइड होता है, तो हमको 1/0 के बारे में पढ़ना ही नहीं पड़ता कि वो नॉट डिफाइंड है। ऐसे सोच लो, अगर मैं 6/2 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 6/2 करता हूँ तो मुझे पता है ये 3 आता है ना, पर हम इसको समझते कैसा है, इसको हम कैसे समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि हमको 2 के कितने एडिशन करने पड़ेंगे कि 6 आ जाए, कितने टाइम्स 2 को ऐड करते जाना पड़ेगा कि 6 आ जाए। मतलब मैं 2 + 2 + 2 करता हूँ तो वो 6 आया, कितने टाइम्स किया, 3 टाइम्स। समझ में आ रही बात, इसीलिए इसका आंसर 3 आया है। तो इसको तुम एडिशन के थ्रू भी पढ़ सकते हो, डिविजिबिलिटी को एडिशन के थ्रू भी पढ़ सकते हो। मतलब मैं इस 2 को कितने बार उसी में ऐड करते जाऊंगा, कितने टाइम्स की 6 आ जाए, जितने टाइम्स करूंगा उतना आंसर आएगा। जैसे 12 को अगर मैं 3 से लेता हूँ कितना आएगा, तो मैं 3 + 3 + 3 + 3 करूंगा, कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स, इसलिए हमारा कितना आ गया, मतलब इसका आंसर आएगा 4। अब किसी के भी अपॉन में 1/0 है, इसका मतलब ये आंसर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 0 को कितने टाइम्स ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। कितने टाइम्स करें, 0 को कितने टाइम्स ऐड करूं कि 1 मिल जाए, मिलेगा कभी 1, कितने भी बार करते जाओ कभी 1 नहीं मिलेगा, इसीलिए ये नॉट डिफाइंड है। समझ में आया, बहुत ही छोटे वर्ड में हमने समझ लिया, बस समझ में आया। अगर एडिशन के फॉर्म में समझाया तो हम समझेंगे 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। ये बिल्कुल भी इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी कब आता है, जब 1/0 में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, प्लस किया है मतलब समझ जाना, 0 प्लस का मतलब है 0.0000, बहुत मतलब समझ लो कि मैं बहुत सारे 0 ले रहा हूं पॉइंट के बाद, ये समझ लो बहुत सारे 0 है और लास्ट में कहीं पे 1। मतलब ऐसा सोच लो कि ये अगर नंबर लाइन है, यहां पे तुम्हारा 0 है, तो 0 के जस्ट नेबर पड़ोसी, जैसे घर होते हैं तो 0 का एक घर है ये वाला, तो 0 के जस्ट राइट में क्या होगा बता ही नहीं सकते, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर पॉसिबल है बता, तो हम उसको बता रहे हैं 0+।
ठीक है। तो जब 1/0 प्लस होता है तब आंसर आता है इन्फिनिटी। अब वो कैसे आता है, क्योंकि अगर मैं 0 प्लस कर रहा हूं, प्लस 0 प्लस कर रहा हूं, प्लस 0 प्लस कर रहा हूं, तो ये देखो ये 0.001 होगी, थोड़ी सी तो बड़ी वैल्यू है 0 से, तो वो ऐड होते होते बड़ी होते जाएगी। अब बड़ी होते होते कभी ना कभी तो 1 के इक्वल आएगी, पर कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, मतलब देखो बहुत छोटी वैल्यू है, ऐड करते करते जाओगे तो जमाना बीत जाएगा, है ना, समझ लो। तो ये लगभग कितने टाइम्स हो जाता है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। जिस ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा नंबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी आ जाता है। सेम वैसे 1/0 माइनस हुआ है, उसका जो माइनस निकालोगे तो ये 1/0 प्लस ही लगेगा, तो ये माइनस और यहाँ पे आ जाता है इन्फिनिटी। तो ये दो चीजें तुमको कॉम्बिनेशन के लिए काम आती। लिमिट एक चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, 1/0 प्लस 1/0 माइनस, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये तो बस इसके लिए मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइन होता है, अच्छे से याद रखना, ये इन्फिनिटी नहीं होता। एग्जैक्ट 1/0 नॉट डिफाइन है, अगर 1/0 में थोड़ा सा भी प्लस है तो इन्फिनिटी है, 1/0 में थोड़ा सा भी माइनस है तो माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। अब बाकी ये तीनों की वैल्यू तुम लिख सकते हो, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि 0 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइन, ये आ गया √3, ये 1 और ये आ गया 1/√3 और ये आ जाएगा तुम्हारा 0 क्योंकि 0/1 हो। बाकी दो वैल्यूज तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट cos का अपोजिट और cos का, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। हाँ, अगर कभी इसकी वैल्यू याद नहीं होती है, 10 की जो वैल्यूज है वो याद नहीं होती, तो मैं बस इतना याद रखता हूँ कि 30 की वैल्यू 1/√3, 1 यहाँ चला गया, √3 यहाँ चला गया। हम जो प्रोनाउंस करेंगे तो पहले बोलेंगे 1/√3, तो 1 पहले आएगा और √3 बाद में आएगा, तो 30 याद रखो, ये दोनों वैल्यू खुद से याद रहेगा, ठीक है। इन चारों में कंफ्यूजन होता है तो याद रखो 30 की वैल्यू सिर्फ याद रखो 1/2, तो पक्का याद रहेगा ये 2/√2 है ना, सॉरी ये √2 है, ये 1 है, ये √1 है, ये √2 है, ये √3, ये तीनों वैल्यू को ऐसे याद रख सकते हो, 30 45 60, ये √1/2 है, ये √2/2 है और ये √3/2, ऐसे याद रखें, अच्छे से याद रहेगा। इसको √2 से √2 डिवाइड करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, ये बहुत अच्छा, √1 √2 √3/2, है ना, ऐसे याद रखें, बहुत इजी तरीके हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों ने 10th में पता नहीं कैसे पढ़ के, ट्रिग्नोमेट्री उनका सबसे टफ होता है, सबसे इजी होगा ट्रिग्नोमेट्री अगर होगा, बहुत इजी, बहुत सारे तरीके से हम चीजों को याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 11th वाले को, जो 11th में नहीं 12th में भी काम आने वाला है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ये एंगल थ्योरी को बताना बहुत जरूरी था। अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो थ्योरी में बताने वाला हूं, कि जैसे हमने देखा है कि sin 30 ये तो 1/2 होता है, cos 30 देखते हैं √3/2 होता है, tan 60 देख लेते हैं √3 होता है, इस टाइप से हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम पढ़ेंगे sin 120, sin 210, है ना, इस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, तो इनके लिए भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इसका भी तो कुछ आंसर आता होगा। क्या हम इनका आंसर निकाल सकते हैं, या सिर्फ हमको 0, मतलब सिर्फ यही पता है 0 30 45 60 और 9, क्या इसके आगे नहीं बढ़ सकते? तो उसके लिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैथड हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी टफ भी जाएगी, ठीक है, और ये तुम्हारे पक्का काम में आएगी, 11th में भी काम आएगी और 12th में भी काम आएगी, ठीक है। तो उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले तुमको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। चलो मैं इसको राइट साइड में बनाता हूँ, लेफ्ट साइड में मैं वो चीजें बताऊंगा, बाकी सब चीजें, ठीक है। सबसे पहले ये तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फॉर्म में भी हम इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड या थर्ड और फोर्थ। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म में भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। बस यहाँ पे जो है ये सब एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 एंगल है, यहाँ पे 90 आ जाता है 90 डिग्री, यहाँ पे आता है 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ोगे, मतलब ये पूरे एंगल तो 90 90 के
राइट एंगल, यहाँ पे फिर से क्या आएगा 360, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से तुम कितना ऐड करोगे, ये 360 के बाद फिर से 90 होगा, 360 प्लस 90 हो जाएगा। अब इसी को हम डिग्री के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, ठीक है, और उसी को हम पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं 90, और ये होता है तुम्हारा, चलो तो डिग्री को हम थोड़ा सा अलग रखते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड ज्यादा नहीं पड़ेंगे, और इसको देते हैं पाई। यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 3 पाई बाई, क्योंकि पाई बाई 2 90, उसका 3 टाइम्स, और ये वैल्यू आती है 2 पाई। फिर से 2 पाई प्लस करोगे पाई बाई 2 में, तो ध्यान देना जब मैं 2 पाई प्लस पाई बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे ऐड करो 4 पाई प्लस 1 बाई 2, सॉरी इसको लिखोगे 4 प्लस 1, क्या लिख रहा हूं मैं, 4n प्लस 1 इंटू पाई, इसको लिखेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, मैं इसको अभी शॉर्ट में देख रहा हूं। अभी ये कितना आएगा 5 पाई बाई 2, है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये पाई हुआ था, ये 2 पाई हुआ था, फिर यहाँ पे आओगे तो 3 पाई आएगा, फिर एक बार और कंप्लीट 2 पाई ऐड करोगे तो 5 पाई आएगा। इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सब हटा के हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑड पाई आएगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। इसको अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई, है ना, ऑड नंबर को 2n प्लस 1 लिखा है। यहाँ पे 2 पाई के बाद फिर से एक 2 पाई ऐड होगा तो आएगा 4 पाई 6 पाई, ऐसे आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इवन पाई। क्या बोलेंगे, इवन पाई, या हम इसको बोल सकते हैं 2n पाई, समझ लीजिए, इसको हम 2n पाई बोल सकते हैं। यहाँ पे आए इसमें फिर से 3 पाई बाई 2 के बाद एक फिर से एक पाई बाई 2 ऐड करोगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 7 पाई बाई 2। उसके बाद फिर से एक और ऐड करोगे तो आएगा 11 पाई बाई 2, ठीक है, इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। सेम यहां की बात करें तो इसमें फिर से आएगा 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, ऐसे नंबर है, ठीक है। तो इन सबको हम एक फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। क्यों लिखा है मैंने, पाई बाई 2 का मल्टीपल देखो कितना है, 3 है, 3 को हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये 7 है, 8 माइनस 1 है, ये 12 माइनस 1, तो ये पूरा 4n माइनस 1 लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। इसको देखो ये 1 है, 5 है, 4 प्लस 1, ये है 8 प्लस 1, ये 12 प्लस 1, मतलब ये है तुम्हारा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे हम जो भी वैल्यू होगी वो 4n प्लस 1 होगी पाई बाई 2, यहां पे आएगी 4n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। या ऐसा सोच लो कि जो पाई बाई 2 का जो भी मल्टीपल आएगा, ध्यान देना, पाई बाई 2 का जो भी मल्टीपल यहां पे आएगा, अगर उसको डिवाइड कर दो किससे, 4 से, किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 1। किसको डिवाइड करना है, फिर से बोल रहा हूं, तुम नोट भी कर सकते हो, पाई बाई 2 का जो भी मल्टीपल आएगा उसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 1 बचा तो तुम यहां पे इस जगह पे पहुंच जाओगे, और अगर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और इसका तो दिक्कत नहीं है, ये तो पाई का मतलब है। अब हम 2 रूल पढ़ेंगे, 2 रूल देखेंगे, 2 रूल क्या है वो समझते हैं। तो पहला रूल जो है वो है तुम्हारा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, अगर मुझे टी आर लिखा है तो समझ आना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं कोई भी ऑड पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब समझो 3 पाई 5 पाई 7 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 के साथ जो मल्टीपल आएगा वो 1 3 5 7 9 ऐसा हो सकता है, और यहां पे ले लो प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहां पे आ जाता है तुम्हारा थीटा, और यहां की वैल्यू जो है डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब इस पे डिपेंड करेगा कि ये कोऑर्डिनेट क्या है।
अभी बस इतना समझ लो कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा है तो उसका आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर मैंने साइन दिया है, यहां पर दिया 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये एग्जांपल देख रहे, ये एग्जांपल पहले ध्यान से समझना। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो तो सबसे पहले देखो पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो इसीलिए वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। CTR का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस के साथ थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ की वैल्यू के बारे में हम समझेंगे कि वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमको पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, पहला काम तो इतना हो जाएगा। अगर मैं दूसरा कोई एंगल लेता हूं, साइन 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये भी cos थीटा ही है क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, पर वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में क्या आएगा वो देखते हैं। इसमें जो हम थीटा लेंगे एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा वो एक्यूट एंगल। अब हमने जो पढ़ा हुआ है कि अगर एंगल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। तो अगर तुम ऐसे जाते हो तो तुमने पक्का प्लस थीटा किया होगा, अगर ऐसे जाते हो तो माइनस थीटा। यहां से क्लॉकवाइज हो गया माइनस थीटा, इधर से ये हो गया प्लस थीटा, ये हो गया तुम्हारा माइनस थीटा, इधर आ गया तो प्लस थीटा, सॉरी यहां लिखते हैं प्लस थीटा। ठीक है, और यहां से इधर गए तो माइनस थीटा और इधर गए तो प्लस थीटा। ठीक है, अब ये हमारी कैसे हेल्प करेगी वो समझेंगे। तो हम है इस पे कितना है, ब्रैकेट हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाय 2 कहां पे आएगा, 3 पाई बाय 2 यहां पे आएगा कि यहां पे आएगा, यहां पे आएगा 3 पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 का जो मल्टीपल है उसको अगर 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 बच रहा है तो यहां पे आएगा, नीचे 1 ऊपर जाता है 3 नीचे आता है। ठीक है, तो 3 आ गया है, तुम यहां पे हो अभी, उसके बाद प्लस थीटा हुआ है, माइनस नहीं हुआ है, प्लस थीटा हुआ है, तो प्लस थीटा कहां पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पूरी जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है नेगेटिव। अब वो समझते हैं कैसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम पढ़ते हो ऑल पॉजिटिव, यहां पे पढ़ते हो साइन पॉजिटिव, यहां पे पढ़ते हो कॉस पॉजिटिव और यहां पे पढ़ते हो टेन पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ऑल स्कूल टीचर, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं, टीचर क्राइम। ठीक है, तुम ऐड शुगर टू कॉफी भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये ऐड का ए, शुगर का CAT हो गया, और ये समझ लो। तो इसका मतलब है ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन पॉजिटिव, यहां पे क्या है कॉस पॉजिटिव और यहां पे क्या है टेन पॉजिटिव। अच्छा हाँ सॉरी, ये टेन हो गया और यहां पे कॉस हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ऑल स्कूल टीचर ट्राई ऐसे लिख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ अब क्या होगा, तुम आ गए हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पे कॉस पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे माइनस आ गया। अब इस क्वाड्रेंट पे आ जाए 7 पाई बाय 2, तो 7 पाई बाय 2 को पहले यहां पे 4 से डिवाइड करके देखो, पाई बाय 2 का मल्टीपल कितना, 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3, तो 3 कहां पे आएगा, नीचे यहीं पे आएगा। अब इसमें माइनस थीटा है तो आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन नेगेटिव होगा, माइनस आ गया। अब इससे होगा क्या, तुम बड़े से बड़ा भी लेते हो, बहुत बड़े नंबर भी लेते हो तो भी निकाल सकते हो। मैं बहुत सा बड़ा सा ले लेता हूं, साइन 11731 इनटू पाई बाय 2 प्लस थीटा। मैंने ये बड़ा सा नंबर, देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, भयानक लग रहा है, लेकिन सॉल्व करना बड़ा इजी है। जब भी पाई बाय 2 की बात करोगे तो 4 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, अगर कोई नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो कुछ नहीं, उसके लास्ट के नंबर को 4 से डिवाइड करो, लास्ट के दो नंबर को 4 से डिवाइड करो, है ना, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है तुम लोगों ने कि अगर कोई नंबर है जिसको अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड करो। सेम 4 से जो होता है वो 25 के लिए भी रहता है, और उसके सॉरी 5 के लिए भी रहेगा, 25 के लिए भी रहेगा, और 2 के लिए जो होता है लास्ट का एक नंबर वो 5 के लिए होता है।
तो इसको डिवाइड कर दो, सिर्फ 21 को डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब तुम यहाँ पे हो, इसके हिसाब से तुम यहाँ पे हो, और प्लस थीटा किया तो तुम कहाँ पे पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट। तो π/2 से कंपेयर था, π/2 के कंपेयर था, मल्टीपल ऑफ π/2 जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos थीटा में। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में साइन थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, समझ लो। तो ऑड मल्टीपल जो होंगे, तो इसके लिए हमने शॉर्ट में क्या समझ लिया है कि π/2 का अगर कोई भी मल्टीपल है, ऑड क्यों बोल रहा हूं मैंने यहाँ पे, ऑड क्यों लिखा है, ध्यान देना, π/2 का ऑड मल्टीपल क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये इवन होगा तो क्या हो जाएगा, इवन वाले नंबर से 2 से वो मल्टीपल ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, है ना, तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा। अभी ये जो है ये सिर्फ किसके लिए है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब कोई और ले लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं, 10 117 π/2 ले लेते हैं, माइनस थीटा ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 117 है, सिंपल सी बात है, π/2 का ऑड मल्टीपल है, लास्ट के दो नंबर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 बचेगा, माइनस थीटा करोगे तो ये, हाँ अभी 10 है, π/2 से कंपेयर, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसमें, कॉट, को 10 है ना, कॉट मतलब कोट है, तो 10 का अपोजिट हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया कॉट थीटा। अब ये जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में, वो चेक करो, और ये जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में अगर 10 नेगेटिव है तो माइनस आएगा, अगर 10 पॉजिटिव है तो प्लस आएगा। बातों को ध्यान से समझना। तो ये पहले कौन से क्वाड्रेंट में देखो, हमने इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा, मतलब हम यहाँ पे हैं, और माइनस किया तो हम यहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस आ गया। मैं ब्रैकेट बना के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर समझ में आए, है ना, कि भाई यहाँ पे माइनस है तो दिखना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब हम इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 समझ गए हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट होता है। अब इसका दूसरा वाला केस देखते हैं, दूसरा केस क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एनी मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और यहां पे एनी मल्टीपल ऑफ पाई और प्लस माइनस में थीटा हो सकता है। तो यहां पे क्या आएगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा आ जाएगा और यहां पे प्लस माइनस हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, तुमको अभी से पहले से पता है कि ये डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कौन सा कोऑर्डिनेट है, उस पे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके एग्जांपल देखते हैं, cos से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लिखा 7 पाई माइनस थीटा, इसको चेक करें। तो इसके लिए तो बड़ा अच्छा है, इसको 4 से डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। तुमको बस क्या देखना है कि ये जो पाई है ये ऑड है कि इवन है, बस और कुछ नहीं। ऑड है तो लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट साइड ऑड हो गया, राइट साइड तुम्हारा इवन हो गया। तो इधर इवन होगा, यहाँ ऑड। तो अगर 7 पाई बोले तो हम यहाँ पे, अब माइनस थीटा है तो कहाँ पे जाओगे, माइनस मतलब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये पूरा का पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और एनी मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, मतलब ये हमको क्या देगा, cos थीटा देगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा है, ठीक है। ये हट जाए, बाद में तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम सीधे ये लिखोगे और कुछ नहीं, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, cos लेते हैं 1 1 7 3 2 1 ऐसा कुछ, पाई प्लस थीटा ऐसा कुछ ले लेते हैं। ये चेक करने के लिए चलो इसको 4 लेते हैं। ये चेक करने के लिए कि ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, कोई टाइम लग रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लास्ट का नंबर देगा इवन है मतलब इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल यहां पे पहुंचे, प्लस थीटा है तो कहां जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और cos मल्टीपल ऑफ पाई है इसलिए cos थीटा ही लेने वाला है। और ये पूरा जो टर्म है इसको हम क्या ले लेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो cos क्या सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब ये तो हमने पूरा पढ़ लिया रेडियन के फॉर्म में, कुछ डिग्री वाले देखते। अब ये कोई भी एंगल तुम निकाल सकते हो। यहां पे अगर तुमने सेक ले लिया, सेक 1 7 3 2 पाई माइनस थीटा, अगर ऐसा कुछ भी ले लिया
तो सेक का तो पहले सेक थीटा ही होगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस पे पहुंचे हो तो चेंज नहीं होने वाला। अगर तुम्हारा एंगल यहाँ पे है, जो ये पहले वाला एंगल है, ये जो एंगल है अगर यहाँ पे पहुंचते हो, इस एक्सिस में पहुंचते हो, या इधर पहुंचो या इधर, तो तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। यहाँ जब पहुंचते हो तो चेंज होता है, ठीक है। तो इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये जो है ये गुड एक्सिस है, ये बैड एक्सिस है, ठीक है। तो इस वाले एक्सिस में जब भी पहुंचोगे इस एंगल के हिसाब से, थीटा को छोड़ के ये जो वैल्यू है अगर इसमें पहुंचती है तो गुड एक्सिस, यहां पहुंची तो बैड एक्सिस, ठीक है। इस पे आ जाओ, इवन है, इवन है मतलब यहां पे, इसके बाद माइनस थीटा कहां पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो सेक थीटा है पूरा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है बताओ, सेक थीटा क्या होता है, अगर cos पॉजिटिव है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो 1 अपॉन cos भी तो पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन cos ही तो सेक होता है, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू आ गई, समझ गए। अब हम इसमें देखेंगे, अब हम लोग डिग्री के फॉर्म में देखते हैं कि डिग्री के फॉर्म में जो वैल्यू होगी उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये हमने रेडियन के फॉर्म में तो देख लिया, और ये 100% अगर ये वीडियो देखते हो या फिर इसको समझते हो तो आराम से ये सब चीजें दोबारा अच्छे से आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आराम से। मतलब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे बताना ही नहीं, कितने भी बड़े नंबर हो कितने भी छोटे नंबर हो, सबके आंसर तुम तुरंत निकाल सकते हो। और ये डायग्राम बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। और स्कूल टीचर का इनको एट सुबह टू कॉफी लिखो या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिखो, कुछ भी उस तरीके से तुमको समझ में आएगा। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टेन पॉजिटिव और सी का मतलब कॉस। अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट जो है 1 अपॉन, वो कॉसिक भी पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ टेन पॉजिटिव तो 1 अपॉन टेन कॉट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो 1 अपॉन कॉस मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पूरे ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके उल्टे भी वहां पे पॉजिटिव। अब आते हैं डिग्री वाला, जो हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा लगभग आज के सेशन के हिसाब से। तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी एंगल ले लो, साइन 210 डिग्री मैंने ले लिया 210 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमने पहले यही देखा हुआ था, ठीक है। अच्छा इससे पहले भी 120 के बारे में देख लेते हैं। 120 इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तुम इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, ठीक है। तो अभी ये 90 एक्चुअल में पाई बाई 2, तो तुम यहाँ पे इस एक्सिस पे हो और इस एक्सिस पे हो, इसका मतलब ये जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और एंगल जो 30 है वो 30 आ जाएगा। अब बात आती है कि ये जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 30 मतलब 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में वो पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हो, 120 दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो तुम ऑड एक्स को बैड एक्सिस में जाओ या गुड एक्सिस में। अब इसको मैं लिखता हूं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, 180 मतलब पाई, तो पाई पे रहोगे तो साइन थीटा ही आएगा, साइन 60 ही आएगा, है ना। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या आता है पॉजिटिव। अब प्लस आ गया, ये प्लस हो गया, और साइन 60 कितना होता है √3/2, कोई आंसर। कोई और बड़ा सा एंगल ले लेते हैं, साइन 930 ले लेते हैं, 930 देखते हैं ये क्या है। इसको भी दोनों तरीके से देख सकते हो। तो जब कोई बड़ी वैल्यू होगी तो ध्यान देना, पहले इसको 90 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना है, 90 से। किससे डिवाइड करोगे, 90 से डिवाइड कर सकते हो, 180 से भी डिवाइड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इसको 180 से भी डिवाइड कर सकते हो, 90 से भी कर सकते हो। तो मैंने अगर इसको 180 से डिवाइड किया है तो कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, है ना, कंप्लीट 5 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर 30 बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 5 × 180 प्लस 30, इस तरीके से, है ना। तो ध्यान देना 180 का मतलब हो गया पाई, और 5 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जो हमने पढ़ा था। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर है तो मतलब तुम यहाँ पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता तो यहाँ होते, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो इसके हिसाब से
ये जो साइन है वो साइन में ही रहेगा, साइन क्या रहेगा 30 ही रहेगा। अब बस बात आती है कि ये पूरा का पूरा कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो अगर तुम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब यहाँ पे हो प्लस 30 करोगे तो कहाँ पे आओगे थर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये पूरा का पूरा थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में ये होता है माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/, ठीक समझ गए। कोई और एग्जांपल दे देते हैं, साइन का ले रहे हैं तुम cos sec cot सबका ले सकते हो। जैसे मैंने दिया 1 2 3 0 दे दिया, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं इसको। तो 1 2 3 0 दिया, चाहो तो इसको 180 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा 90 से डिवाइड करो। अगर इसको 90 से डिवाइड करते हो तो कितने टाइम्स जाएगा 90 से 120, उसका एक जीरो हटा के 123/9 कर लो, कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स 9 हो गया 33 हो गया, तो कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स 27 6 बचेगा। इसका मतलब 13, हम इसको लिख सकते हैं साइन 13 इंटू 90 प्लस 60। इसको करके देखना, हमने क्या किया जीरो को हटा दिया और 90 का जीरो भी हटा दिया, तो 9 को डिवाइड कर दिया 123, 13 टाइम्स एग्जिट गया है, रिमाइंडर बचा 6, मतलब 13 इंटू 90 और 6 की जगह पे क्या लिखोगे 60। तो अब ध्यान दो, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो है, साथ में 13 को डिवाइड करो 4 से, ये तो π/2 है ना, तो π/2 का मल्टीपल 13 है, 13 को डिवाइड करोगे 4 से। मैंने बोला था π/2 का मल्टीपल आया अगर ऑड तो हमको 4 से डिवाइड करना, ऊपर या नीचे आए, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका मतलब हम यहाँ पे, अब उसके बाद हमने प्लस 60 करेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये पूरा का पूरा सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन जो है ऑड का हुआ है तो cos आ जाएगा 60 और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा cos। इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं, इसका नहीं, ठीक है। चलो इसको उत्तर करो इसका।